गुरुदेव, जब 5 वर्ष की आयु में जब आप संत बन गए, जब घर त्याग दिया आपने, तो फिर माँ बाप की याद आई? या माँ बाप अब से ऐसा है, फिर देखो मुलाकात? जिसने जन्म दिया है उसको भूल तो नहीं सकते। कहना चाहिए बचपन से साधु बन चुके हैं। आज हमको 45 साल से ज़्यादा उम्र हो गई अपनी, तो अपन गुरु की शरण ले लिए हैं, तो गुरु की शरण में अपन रहते हैं। कितनी उम्र थी गुरुजी उस समय? उस समय हमारा ऐसे ही 5-7 साल के कारण ये सब अघोर पंथ का ये सब सेवन करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब मतलब मसान चिताना, अघोर पंथ करना और शमशान से मुर्दा निकाल के, ये तो सब एक दुनिया को दिखाने के लिए तंत्र शक्तियाँ हैं, ये तंत्र मंत्र करते हैं। हम लोग जो है साधना करते हैं, गुफा कंदरा में रहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं फिर दोबारा कुंभ नगरी में हूँ। हमारे साथ नागा साधु जी हैं। लगातार यहाँ की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुरु जी, आपका नाम? नागा बाबा अशोक गिरी, सन्यासी, सन्यासी पंथ से हैं। नागा सन्यासी पंथ से। अक्सर देखने को मिलता है कि आप लोग नंगे ऐसे रहते हैं। ठंडा उंडा नहीं लगता? ठंडा तो अब ऐसा है, वातावरण है जो जिसको मतलब अगर 5 तत्वों का ज्ञान है, साधना है, तो उसको ठंड और ये गर्मी से कोई वास्ता नहीं है उसका, है ना। तो जो मतलब 5 तत्वों का अनुभव कर लिया है, महात्मा है, जैसे थोड़ा बहुत अब ध्यान चेतन ये सब करते हैं, चेतना है, ध्यान है, योग है, साधना करने से जो है उसको सब वहाँ रख, एक दो लगा दे इसमें, ऐसे लंबा रख, ऐसे बस यहाँ ही ऐसे संस्कार के आधार में अपन जीवन को वहाँ समर्पण कर दिए। गुरुदेव, जब 5 वर्ष की आयु में जब आप संत बन गए, जब घर त्याग दिया आपने, तो फिर माँ बाप की याद आई? या माँ बाप अब से ऐसा फिर है, देखो मुलाकात? जिसने जन्म दिया है उसको भूल तो नहीं सकते नारायण, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता है, इसके बाद में जगत गुरु है ना। फिर शिव। तो हम लोग जो है साधना करते हैं, गुफा कंदरा में रहते हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, फिर कर्णप्रयाग है, ऐसी जगह में हम लोग रहते हैं। तो ये गुरुदेव, तो अक्सर देखने को मिलता है कि कुंभ नगरी में तो इस तरीके से जब स्नान होता है तो आप लोग दिखाई देते हैं। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? वो अपने अपना स्थान होता है, कोई साधना करने के लिए गुफा है, कंदरा है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसी जगह में रहते हैं हम लोग। ठंडी है, मतलब जहाँ शांति वातावरण हो, इस जगह में रहते हैं। यानी मतलब दुनिया से थोड़ा हट के, क्योंकि समय के अनुसार जो है भजन नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा दूरियां बनाना पड़ता है। अ, अक्सर ये देखा जाता है, चाहे आप भी पूरे शरीर में ये सफेद सफेद सा क्या लगाए होते हैं? ये तो महाकाल की भस्म है, इसको जो है एक मतलब उनके मन से मन मिलाने के लिए भस्म को रमाया जाता है ना। जैसे धूना है, वैसे अग्नि से अपना अग्नि, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्वों से शरीर जो है बना है। तो इस आधार से हम लोग जो है भस्म रमाते हैं, और उस तत्वों का ज्ञान करने के लिए सब भस्मी रमाया जाता है। गुरुदेव, एक चीज और है, जैसे ये भी कहा जाता है कि जो नागा साधु हैं, जो अघोरी साधु हैं, उस तरीके से मांस खाते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, या जैसे अभी डेड बॉडी अगर जाती हुई मिल गई, या कोई जला रहा है तो उसका वहां पर सेवन करते हैं। इसको देखो, ये कुत्ते उत्ते का मांस तो नहीं खाते हैं, लेकिन क्या है, जो अघोरी संत होते हैं, नाथ में से एक अघोर संत होता है, जिसका मतलब संस्कार नहीं होता है, कुंडल संस्कार हो जाता है, तो वो जो है ये सब नहीं करते हैं। वो पार्वती का स्वरूप हो जाता है, हम लोग हैं शिव स्वरूप, और अघोरी में से जो नाथ पंथ का होता है वो पार्वती का स्वरूप है। उसमें ये सब कुछ लोग जो है मतलब ना समझ के कारण ये सब अघोर पंथ का ये सब सेवन करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब मतलब मसान चिताना, अघोर पंथ करना और शमशान से मुर्दा निकाल के, ये तो सब एक
दुनिया को दिखाने के लिए तंत्र शक्तियां हैं, ये तंत्र मंत्र करते हैं ये। आप हम लोग सन्यासी हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। जो सही सन्यासी है वो केवल साधना और ईश्वर परमात्मा से, अपने गुरु इष्टों से मतलब रखता है। उसका भजन करते हैं, अपने गुरु का नाम से जो है महामंत्र जो दिया जाता है, प्रेस मंत्र, शक्तियाँ मंत्र हैं, इनका भजन करते हैं वो। फिर आगे जो है गुरु स्वयं जो है तत्वों का ज्ञान कराते हैं। कितने वर्ष के आयु में आप हम तो वैसे कहना चाहिए बचपन से साधु बन चुके हैं। आज हमको 45 साल से ज़्यादा उम्र हो गई अपनी, तो अपन गुरु की शरण ले लिए है, तो गुरु की शरण में अपन रहते हैं। कितनी उम्र थे गुरु जी उस समय? उस समय हमारा ऐसे ही 5-7 साल के थे। घर माँ बाप हैं, लेकिन क्या है देखो, अपने जो इंसान अगर भगवान को पाना चाहता है, अपने तत्वों से जानकारी लेना चाहता है, तो वो सब गृहस्थ में रह के नहीं कर पाता है। तो गृहस्थ जब तक नहीं त्यागेंगे, वानप्रस्थ, सन्यास, ऐसा जो है मतलब पहले की परंपरा होती थी, इसलिए उसे आधार से जो कुछ मतलब ज्ञानी पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वो सब जानने से जो है ये सब छोड़ देते हैं, त्यागना पड़ता है। त्याग ही जीवन का सार्थक है और कुछ नहीं है। जब तक त्यागेंगे नहीं, सन्यास नहीं लेंगे, तो कल्याण भी नहीं है। पहले के राजा महाराजा होते थे, तो अपना राजपाट करने के बाद अपने बाल बच्चों को, अपनी औलाद को जो है वो अपना राजपाट दे के जो है कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, एक पैर से, एक अंगूठे से खड़े होके। तो आजकल तो कलयुग में केवल अपने आप को जो है समर्पण करना है। यहाँ मृत्यु लोक में भगवान को, अपने गुरु पीरों को, इष्ट में, अखाड़े में अपने आप को समर्पण कर दिए, वहाँ जो है अपना मतलब संस्कार होता है। संस्कार के आधार में अपन जीवन को वहाँ समर्पण कर दिए। गुरुदेव, जब 5 वर्ष की आयु में जब आप संत बन गए, जब घर त्याग दिया आपने, तो फिर माँ बाप की याद आई या माँ बाप अब से ऐसा है देखो, जिसने जन्म दिया है उसको भूल तो नहीं सकते नारायण, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता है, इसके बाद में जगत गुरु है ना, फिर शिव है। माता पिता ने, जिसने अपन को 5 तत्वों का ज्ञान कराया, इतना बड़ा अपन को लाके खड़ा किया, उसको तो कोई भी मतलब थोड़ा बहुत तो उसका भाग होता है, क्योंकि जन्म दिया है वो। जन्म मरण विवाह इनका सबका निश्चित होता है कि कौन की क्या गति होना है। लेकिन माँ बाप को जो आदमी मूर्ख है, जो कि भूल गया, क्योंकि सर्वप्रथम माता है गुरु, इसके बाद में है संसार का गुरु। और इसके बाद में अपन को ज्ञान कराने के लिए शब्द नाम गुरु, सुरती नाम चेला। यहाँ कोई गुरु नहीं है, स्वयं गुरु है, स्वयं भू है। हम नहीं समझे, यहाँ तत्व ही गुरु है। जिसने तत्वों का ज्ञान कर लिया, शब्दों का ज्ञान कर लिया, तो वही गुरु है। सन्यासी होने के बाद माता पिताजी से मुलाकात नहीं, या अभी है वो कि तो नहीं? त्याग दिए, वो तो है, अपना अपना कर्म से जी खा रहे हैं, और अपना कर्म है तो अपन भजन कर रहे हैं, पड़े हैं संसार में। अपना जो भी जहाँ है अपना, तो भाई ऐसा है, जन्म लेगा तो मरना है। लेकिन कोई पुरुष जो है अपने आप को सुधार के परमात्मा में लीन होना, यही मनुष्य का तत्व मिलता है। मनुष्य तन एक ऐसा तन है जिससे कि ईश्वर से मतलब मुलाकात कर सकता है, बाकी जीव नहीं कर सकता। 24 घंटा में अगर सही आत्मा से भजन कर लिया जाए, तो स्वयं मतलब परमात्मा दर्शन देने के लिए वो 4 कदम पहले खड़े। गुरुदेव, अगर कोई बच्चा होता है तो माँ बाप की ये इच्छा होती है कि हमारे बच्चे जो हैं बड़े होंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और इस तरीके से सन्यासी बनना और माता पिता को छोड़ देना, इसको कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि माता पिता की जरूरत बुढ़ापे में होती है, बच्चों की जरूरत होती है। वो तो ऐसा है देखो, ये तो सृष्टि है, नहीं समझी। सृष्टि में आया है तो जिसके भाग में जहाँ की सेवा लिखी है वो सेवा करना पड़ता है। अपने भाग में गुरु की सेवा लिखी है तो अपन को गुरु की सेवा कर रहे हैं, और तुम्हारे भाग में माता पिता की सेवा लिखा है। तुम भी माता पिता की आज के लोग बहुत कम सेवा करते हैं, है ना। जो जानता है, अनुभवी है, वही सेवा करेगा, नहीं
कोई नहीं चाहता कि अपने माँ बाप अपने भाई बहन से सबसे अलग रहता है। समझ रहे हो, इस समय का प्रभाव और ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान है तो वो सबको जानेगा, गुरु को भी जानेगा, माता पिता को भी जानेगा, ईश्वर को भी जानेगा, अपने 5 तत्वों का भी जानकारी करने की कोशिश करता है। और जो उनसे अज्ञानी है, जो मतलब अपने दुनिया में चूर है ना, भोजन है भजन है, अपने ऐशो आराम में, वो क्या जाने दुनियादारी। यहाँ से जा रहे हैं, अब हम लोग तो महात्मा है, कोई तो दुनिया भर की बातें करता है। ये सब जो समझदार आदमी है वही भगवान का भजन करता है, माता पिता की सेवा ही जीवन है। कोई गुरु की सेवा कर ले, कोई परमात्मा की सेवा कर ले, या अपने माता पिता की सेवा है, यही जीवन है। और तो फिर इसके आधार में अपने मतलब शांति की जरूरत चाहिए सबको। चलिए, बातें बहुत लंबी हो गई, हाँ, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं बोलो संत भगवान की जय। गुरुदेव के बारे में, क्या सोचते हैं इस साधना के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।